फ्रेंड्स, दिस इज़ ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो पिछले वीडियो में हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, सिंबल्स और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिया था। और आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, सिंबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे बड़ी आसानी से। तो की क्या है? की वही है जो हमने एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए यूज़ की थी। तो लिख देते हैं। हाँ, आप एस ब्लॉक एलिमेंट वाला वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे पीरियोडिक टेबल के, पीरियड और ग्रुप आइडेंटिफाई करने के, तो आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो की लिख लेते हैं पहले पी ब्लॉक के लिए। तो वो होती है हमारी वही रेडॉन, जो मेरी क्लास का एक बड़ा ही शरारती बच्चा है, जो हमेशा क्या करता रहता है, ही, नी, अरे, करे, जी, रेडॉन। ठीक है। अब इनके एटॉमिक नंबर्स आप जानते हैं, पिछली बार भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। 2 में 8 ऐड किया तो 10, 10 में 8 ऐड किया तो 18। अब 18 की टेबल बोलिए। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 54 में 32 ऐड किया तो 86, और 86 में फिर से 32 ऐड किया तो 118। तो देखिए, यही हमारी की है, जिसको हमने एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए यूज़ किया था और आज हम पी ब्लॉक के लिए यूज़ करेंगे। तो देखिए, ये आपका कौन सा ग्रुप है? 18। ये हम जानते हैं और इन्हें हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं। अब यहाँ से 2 स्टेप आगे चलते हैं एटॉमिक नंबर में, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं। और यहाँ से 5 स्टेप्स बैक चलते हैं तो पी ब्लॉक के एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो मतलब ग्रुप 18, इसमें से 5 माइनस कीजिए तो क्या आता है? 13। तो इसका मतलब ये है कि 13, 14, 15, 16 एंड 17, ये जो 6 ग्रुप्स हैं 13 से लेके 18 तक, ये हमारे पी ब्लॉक में आते हैं। तो पहली चीज़ क्लियर कि ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट पीरियड में तो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम होता है। तो ये आपका फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये 7। तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ हीलियम ही वो मेंबर है जो पी ब्लॉक एलिमेंट को बिलोंग करता है। अब यहाँ पे हम नियॉन को देखते हैं। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 10। अब 10 में से 5 माइनस कीजिए तो कितना आता है? 5 आता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5, 6, 7, 8, 9। तो 5 से लेके 10 तक के जो मेंबर हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट के हैं और पीरियड नंबर उनका 2 है। 18 में से 5 माइनस कीजिए तो कितना आता है? 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। 36 में से 5 माइनस कीजिए तो 31, 32, 33, 34, 35 और ये 36 हो गया। 54 में से 5 माइनस किया तो 49, 50, 51, 52, 53, 54। 86 में से 5 माइनस किया तो 81, 82, 83, 84, 85, 86। 118 में से 5 माइनस किया तो 113, 114, 115, 116, 117 एंड 118। तो क्या पता चल गए हमें? एटॉमिक नंबर। अब सिंबल्स की बात करते हैं, तो उसके लिए तो आपको ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। तो ग्रुप 13, इसको क्या बोलते हैं हम? बोरोन फैमिली। ग्रुप 13 इज कॉल्ड बोरोन फैमिली। इसके जो फर्स्ट मेंबर का नाम है दैट इज बोरोन, इसलिए हम इसे बोरोन फैमिली बोलते हैं। तो ट्रिक क्या है? बाल गायब इंडियन तेल। क्यों? अरे आप विदेशी तेल लगाओगे तो बाल झड़ेंगे ना। तो अपना देसी एकदम प्योर कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए। सो बाल गायब, जीए गायब, इंडियन तेल। ठीक है। सो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो ये आपकी हो गई ग्रुप 13 की सिंबल्स। अब बात करते हैं ग्रुप 14 की। तो देखो, ग्रुप 14 होती है कार्बन फैमिली। और कार्बन क्या होता है? हीरा। हीरा है सदा के लिए। तो डायमंड, तो इसी से हम पकड़ते। देखो, डायमंड को मैंने स्ट्रिक में इसलिए यूज़ किया ताकि आपको पता रहे कि ये कार्बन वाली फैमिली है। तो हीरे सी गीता सुनो पबजी। हीरे सी गीता सुनो पबजी, हीरे सी गीता सुनो पबजी। हीरा मतलब कार्बन। ठीक है।
तो आपको याद रहेगा, ही रे सी गीता सुनो पबजी, ही रे सी गीता सुनो पबजी, ही रे सी गीता सुनो पबजी। तो ये हो गई आपकी कौन सी फैमिली, कार्बन फैमिली। अब हम बात करते हैं ग्रुप 15 की। तो ये स्टार्ट होता है नाइट्रोजन से। तो इसका तो बड़ा आसान है, ना पास, सब बिकाऊ। आजकल सब बिकाऊ है। गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने के लिए जाइए आप अपना, आपको पता चलता है वहाँ पे सब बिकाऊ है। सो ना पास सब बिकाऊ। नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। तो ये हो गई हमारी नाइट्रोजन फैमिली। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली की। इनको हम चाल्कोजेंस बोलते हैं क्योंकि ये ओर्स बनाती है, ये और फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं ये। तो ये देखो, सेलिना गोमेज को कौन कौन जानता है? तो सेलिना गोमेज को जैसे ही सरदार जी ने देखा तो सरदार जी के मुंह से निकला, ओ सर जी सेलिना टेलिना पोलिना, ओ सर जी सेलिना टेलिना पोलिना। अब ये सेलिना टेलिना पोलिना ट्रिक हमने इसलिए यूज़ की ताकि आपको ये नाम रहे, याद रहे, सेलिनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। सेलिनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ओ सर जी सेलिना टेलिना पोलिना। अब हम बात करते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की। तो ये सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए हम इन्हें हेलोजेंस बोलते हैं। तो इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं होती है, बच्चों को याद होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और लास्ट में हमारे ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन साहब, उनके रिस्पेक्ट में ये एनस्टेटीन। तो याद रहेगा एनस्टेटीन। और ये तो आप जानते हैं, ही नी अरे करे जी रेडॉन, ही नी अरे करे जी रेडॉन। तो इसी की से हम सारे सवालों के जवाब निकाल लेते हैं। अब क्या बचा, ये हो गया, ये हो गया, अब बचा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लेते हैं। पहले बोरोन फैमिली की बात करते हैं। इस फैमिली के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2Np1, यहाँ होता है NH2Np2 और यहाँ होता है NH2Np3। N स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपको पता नहीं है, तो 10 में से 5 कर दीजिए माइनस, तो ये हो गया 5। एल्यूमिनियम के लिए 18 में से 5 माइनस किया तो 13। गैलियम के लिए 36 में से 5 माइनस किया तो 31। 54 में से 5 माइनस किया तो 49 और 86 में से 5 माइनस किया तो 81। सिंपल। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो देखिए ये सेकंड पीरियड का मेंबर है, तो फर्स्ट पीरियड की जो इनर्ट गैस है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। तो अब देखिए इसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2Np1। अब ये सेकंड पीरियड का है तो 2s2 2p1। अब चेक कर लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं क्या, 2 + 2 + 1 5। ओके। इसी तरीके से एल्यूमिनियम का, अब आप इनर्ट गैस लिखेंगे नियॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, तो 3s2 3p1। अब हम गैलियम की बात करते हैं। तो इससे पहले वाली इनर्ट गैस है आर्गन, तो इसका लिखा हमने 18। अब यहाँ पे हमने लिखा 4s2 4p1, इसको देखते हुए हमने 4s2 4p1 लिखा। लेकिन 18 में जब हम 3 ऐड करते हैं तो ओनली 21 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बाकी के 10। तो फिर ऑफेबो साहब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो आप सब जानते ही हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा n-1 d10 इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे आएंगे 3d10 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से इंडियम के लिए हम लिखते हैं, इनर्ट गैस कौन सी आएगी यहाँ पे, क्रिप्टॉन, दैट इज 36 5s2 5p1। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 4d10। ठीक है, तो ये हो गया आपका 49 हो गया। अब आप लिखेंगे थैलियम के लिए, तो इनर्ट गैस कौन से लिखेंगे आप, जेनॉन, ही नी अरे करे जी। तो जेनॉन का कितना होता है 54। 54 के बाद यहाँ पे हमने लिखा 6s2 और यहाँ पे लिखा 6p1, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने कम पड़ रहे हैं 24,
तो यहाँ पे आएगा N-1D10 एंड N-2F14। तो मतलब यहाँ पे आएगा 4F14 5D10। ठीक, तो है ना सुपर ट्रिक। तो इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट कर लीजिए बच्चों, ये बराबर होने चाहिए। तो अब बात करते हैं हम कार्बन फैमिली की। तो इसका सीख लिया, तो सेम ट्रिक यहाँ यूज़ करनी है। तो इसका क्या होगा, हीलियम 2 3s2 3p1 2s2 2p1। अब ध्यान दीजिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको निकालना है ना, तो 10 में से आपको 5 नहीं, अब 4 माइनस करना पड़ेगा। तो ये आएगा 6, 18 में से 4 माइनस किया तो ये कितना आएगा 14, यहाँ पे आएगा 32, यहाँ पे आएगा 50 और यहाँ पे कितना आएगा 82। तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर पता हो जाते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, हीलियम के बाद नियॉन, यहाँ पे आएगा 3s2 3p2, ns2 np2 होता है ना, तो ये 3, ये 2s2 2p2, ये 3s2 3p2। यहाँ पे क्या आएगा आर्गन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 18। तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 4s2 4p2, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी पड़ रही है 10 इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3d10। इसी तरीके से टिन के लिए क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे आप क्रिप्टॉन, ये 36, यहाँ पे आपने लिखा 5s2 5p2, यहाँ पे आएगा 4d10। इसके लिए आप लिखेंगे जिनॉन, और यहाँ पे कितना आएगा एटॉमिक नंबर 54, ये आपका 6s2 6p2 और यहाँ पे आएगा 4f14 और 5d10। ठीक है, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई। नाइट्रोजन के लिए लिख लेते हैं, पहले एटॉमिक नंबर निकालते हैं। तो 10 में से अब आपको माइनस करना पड़ेगा 3, तो ये हो गया 7, ये हो गया कितना 15, ये 33, ये हो गया आपका 51 और ये 83। तो एटॉमिक नंबर निकाल लिए। अब इसी तरीके से यहाँ पे आप लिख दीजिए हीलियम, और ये 2s2 2p3। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप बताइए, हीलियम के बाद नियॉन, नियॉन का 10 3s2 3p3, यहाँ पे आर्गन 18 4s2 4p3, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसलिए हमने यहाँ 3d10 लिखा। यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिप्टॉन 36 5s2 5p3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 4d10, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप जिनॉन 54 6s2 6p3, यहाँ पे 5d10 और यहाँ पे 4f14। तो देखो बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है, बस इनका दामन थामे रखिए, ये आपको हर मंजिल पार करा देंगे। सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें यहीं से ही निकालने हैं। तो अब क्या बचा आपका ग्रुप 16 और 17, वो भी सीख लेते हैं। तो अब इनके भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो पहले एटॉमिक नंबर, ये 2 10 18 18 2 जा 36 18 3 जा 54 और 32 ऐड किया तो 86, ये हो गया 9, ये 8, ये 17, ये 16, ये 35 34 53 52 85 84। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्रुप वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका यहाँ पे हमने लिख दिया है। ये हमारी ऑक्सीजन, ये हमारी है हेलोजन फैमिली। ठीक है, ये ऑक्सीजन फैमिली है और ये इनर्ट गैसेस। तो ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे आप, हीलियम 2s2 2p4, इसके लिए आप क्या लिखेंगे हीलियम 2s2 2p5, यहाँ पे हीलियम 2s2 2p6, और हीलियम का क्या होता है 1s2। इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, नियॉन 10 3s2 3p4, यहाँ पे भी आप लिखेंगे नियॉन, यहाँ पे 10 3s2
3p5। यहाँ पे आप लिखेंगे नियॉन 3s2 3p6। अब यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा आर्गॉन 18, यहाँ पे आएगा 4s2 4p4, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन्स कम है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3d10। यहाँ पे आर्गॉन 18 4s2 4p5, 10 इलेक्ट्रॉन्स कम है तो 3d10 लिखा। यहाँ पे भी आर्गॉन 18 4s2 4p6, 10 इलेक्ट्रॉन्स कम है तो 3d10 लिखा। यहाँ पे हम बात करते हैं ओ सर्जी सेलिना टेलिना पोलिना, तो यहाँ पे ही नी अरे करे क्रिप्टॉन 50 18 दूना 36, ठीक है। तो यहाँ पे 5s2 5p4, तो यहाँ पे क्या आएगा 4d10। यहाँ पे क्रिप्टॉन 36 5s2 5p5, 10 इलेक्ट्रॉन्स कम है तो 4d10। इधर क्रिप्टॉन 36 5s2 5p6 4d10। अब ये लास्ट हमारा क्या आएगा यहाँ पे जीनॉन का कितना होता है 54, तो यहाँ पे 6s2 6p4, लेकिन 24 इलेक्ट्रॉन्स कम है तो यहाँ पे क्या आएगा 4f14 5d10, n-1 d10 n-2 14। इसी तरीके से यहाँ पे आप लिखेंगे जीनॉन 54 6s2 6p5, और यहाँ पे लिखेंगे आप 4f14 5d10, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप जीनॉन 54 6s2 6p6 4f14 5d10। तो हमने बड़ी आसानी से आज एटॉमिक नंबर, सिम्बॉल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक के सीख लिए हैं। तो अगला वीडियो भी पीरियोडिक टेबल का ही रहेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। कीप वॉचिंग MSK केमिस्ट्री। आई होप अब आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। सो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।